हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है आपके लिए टेंस का चैप्टर 5 जिसमें हम आपको नेगेटिव बताएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियोज में टेंस बनाना बताया था कि टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, और उसमें मैंने आपको ऑल टेंस यानी जो 12 टेंस हमारे 12 टेंस होते हैं वो सभी टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब उन सभी टेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहले जो मैंने आपको 12 टेंस बता दिए हैं उन 12 टेंस को हम एक फॉर्मूला है उसके थ्रू बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो वो फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूं कि कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टेंस मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया था फ्रेंड्स, तो हम वो लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहला टेंस लिखा है हिंदी में, वह है कहानी कह रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सेकंड मैंने आपको बताया था, जो सेकंड टेंस आपको बताया था वो टेंस था पास्ट कंटिन्यूअस का फ्रेंड्स। तो हम सब्जेक्ट वही रखेंगे, ऑब्जेक्ट भी वही रखेंगे और वर्ब भी वही रखेंगे। हमने केवल पहचान चेंज कर दी है उसकी और इसी से हमारा टेंस चेंज हो गया और ये पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स। तो थर्ड टेंस देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड टेंस में हमने लिया था फ्यूचर कंटिन्यूअस को, वह कहानी कह रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम एक ही टेंस है, केवल उसकी पहचान चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम इस ऐसे ही 4 नंबर का लिख सकते हैं जिसमें परफेक्ट आता है, वह कहानी कह चुका है। तो ये हमारा 4 नंबर का हो गया फ्रेंड्स। अब हम 5 नंबर का लिखते हैं, तो कुछ शॉर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, आप अंडरस्टैंड कर लेना। सब्जेक्ट वही रखते हैं, वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही है, वर्ब भी वही है और पहचान में भी चुका था आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमने शॉर्ट कर दिया है फ्रेंड्स, आप अंडरस्टैंड कर लेना इसको। 6 नंबर में वही रहेगा, ये सभी वही रहेंगे, चुका होगा हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप कीजिए। 7 नंबर आएगा हमारा, देखिए 6 कंप्लीट कर लिए, 6 कंप्लीट हो गए। अब 7वां हम यहां लिखेंगे, तो ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वह कहानी कहता है। इसमें ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट का टेंस आता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ऐसे लिखते हैं। इसके बाद जो हमारा 8 नंबर का रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें हिंदी जो है फ्रेंड्स, मैंने जब टेंस आपको बताया था तो हिंदी चेंज होगी, क्या होगा यार, उसने वह का उसने हो जाएगा, उसने कहानी कही, वह कहानी कहता था, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम इसे लिखेंगे ताकि ये हमें बनाना आ जाए, उसने कहानी कही। अगर हम 9 नंबर का लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, वह कहानी कहेगा। यहां हम फ्रेंड्स थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे कि गा गी गे में से कौन सा आना है, वह के साथ गा आएगा। तो ये हम हिंदी का टेंस है फ्रेंड्स, और आई नो आप लोगों को हिंदी तो अच्छे से आती ही है, तो आप बोलकर देख लीजिए कि इसमें पीछे पहचान कौन सी आएगी, गा गी गे में से कौन सा सही रहेगा। अब 10 नंबर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा समय वाला जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस है फ्रेंड्स वो आ जाएंगे। जैसे वह 2 बजे से कहानी कह रहा है फ्रेंड्स। 11 नंबर जो होगा सेम यही रहेगा, रहा था हो जाएगा। हम
टाइम भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, याद करने के लिए टाइम अलग अलग चेंज कर सकते हैं जिससे हमें और भी टाइम याद हो जाएंगे। 12 नंबर में वही सेम रहेगा, रहा होगा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां एक टेंस लिया है हिंदी में और उसको मैंने चेंज कर लिया है 12 टेंसों में। उसकी वर्ब भी वही है, ऑब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट भी वही है, हमने केवल पहचान चेंज की। फ्रेंड्स, और अच्छे से सीखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इनके नेम इंक्लूड कर सकते हैं इनके पीछे। यहां पर जो टेंस का नाम है वो आप यहां लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा करके यहां लिख सकते हैं, तो आपको टेंस का नाम भी याद हो जाएगा। वो बहुत ही बेटर होगा फ्रेंड्स, जब हम टेंस चेंज करते हैं तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसको बनाते हैं। वह के लिए ही आएगा और ही के साथ इज लगेगा। ये टेंस में, टेंस जब मैंने आपको शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर जो टेंस का था उसी में ये टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो फ्रेंड्स, आप वहां से आई होप कि अच्छे से करके आ रहे होंगे, तो आपको याद होगा, आपने वहां सॉल्व किए होंगे, अच्छे से याद किए होंगे, तो यहां समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ही इज कहना के लिए टेल आएगा, आईएनजी लगाएंगे, टेलिंग स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक चेंज कर लिया। अब हमें देखिए यहां भी ही आएगा और वॉज लगेगा और ये सेम रहेगा क्योंकि इसमें भी आईएनजी लगती है। फ्रेंड्स, जो थर्ड है उसमें विल भी लगेगा और ये टेलिंग स्टोरी सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, 4 नंबर पे चलते हैं। ये हमारा टेंस है चेंज हुआ, परफेक्ट का आ गया है, तो ही के साथ हैज आएगा और हमारा थर्ड फॉर्म आएगा टोल्ड स्टोरी। हम ए स्टोरी भी लगा सकते हैं, सिंगुलर है हमारे पास सब्जेक्ट, तो ए स्टोरी भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स आइए, यहां पर सेम रहेगा ही और हेड हो जाएगा, टोल्ड स्टोरी रहेगा फ्रेंड्स। अब यहां पर हम ही लगाएंगे और विल हैव आएगा फ्रेंड्स और टोल्ड स्टोरी वही सेम रहेगा। अब हमारा टेंस चेंज होता है तो इंडेफिनिट से, अब इंडेफिनिट का चालू होगा तो हम वह कहानी कहता है। इस टेंस को आप ज्यादा अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल लगते हैं, तो वो रूल देखना जरूरी है। आपको रूल याद नहीं होंगे तो टेंस गलत हो जाएगा। ही कहने के लिए टेल, अब टेल में फ्रेंड्स यहाँ एस लगेगा जैसा कि मैंने रूल में बताया है आपको। तो ही टेल्स स्टोरी, उसने कहानी कही। ही यहां सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट का टेंस है, सेकंड फॉर्म भी टोल्ड ही होती है, टोल्ड ए स्टोरी भी हो सकता है फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया आपको जैसा कि वह कहानी कहेगा तो ही विल टेल, फर्स्ट फॉर्म आएगा स्टोरी। अब फ्रेंड्स, हमारे समय जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो वही लेना है, कोई भी टेंस हो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। सब्जेक्ट जो आगे लिखा हुआ है हमें वही लगाना है। अब हम इसकी पहचान को देख के और समय को देख के यहाँ क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैज बीन। ओके फ्रेंड्स, तो हैज बीन लगाया, कहने के लिए टेल आएगा और इसमें भी आईएनजी लगेगा फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ही हैज बीन टेलिंग और स्टोरी आएगा। इसके बाद इसमें जो समय दिया है वो हमें देखना होगा, वॉच टाइम है, तो इसमें क्या लगेगा फ्रेंड्स, सिंस 2 o'clock। तो ये हमारा फर्स्ट इसमें से कंप्लीट हो गया। अभी 11 नंबर का फ्रेंड्स, तो ही हैड बीन होगा, ही हैड बीन और सेम वही रहेगा फ्रेंड्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वर्ब इनकी एक ही रहती है, तो ऑब्जेक्ट वगैरह भी वही आएंगे, हमने समय भी वही लिया है। ही, ये लास्ट है, ही विल हैव, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन होती है फ्रेंड्स, और ये भी टेंस सेम ही रहेगा। आप
एक चीज का ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है आप ऐसे ही बनाइए, बट टेंस को पूरा बनाइए, क्योंकि आपको अभी लर्न करना है। तो आप याद करने के लिए इसे बार बार पूरा बनाएंगे, तभी आपको याद रहेगा। क्योंकि हम जो लिखते हैं वो भी सीखते हैं खुद ही, ये समझ लीजिए। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे हाथ ही चलाने लगते हैं, एक तरीके से हमें माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम बहुत ज्यादा अगर अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड, तो टेंस अपने आप ही आने लगता है और फिर हम बोलने भी लगते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आप 1 से 12 टेंस बना सकते हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखिए। अब मैं आपको नेगेटिव बना के बताता हूं फ्रेंड्स, तो इसी में हम नेगेटिव भी बना लेंगे। वेरी इजी, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बोला है नेगेटिव बनाना बताना है, तो नेगेटिव मीन्स हमें नॉट यूज करना है, नॉट यूज करना है फ्रेंड्स। तो नॉट कहाँ यूज करना है, तो मैं ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसी में बताना चाहूंगा कि नॉट कहाँ यूज करना है। नॉट को हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, एक तो फॉर्मूला ये रहेगा फ्रेंड्स, याद रखना। दूसरा रहेगा फ्रेंड्स कि आप हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट से मीन्स क्या है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए यहां हेल्पिंग वर्ब एक ही है, लेकिन यहां पर 2 हो गई, 2 हेल्पिंग वर्ब में देखिए यहां पर 3 है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट नेम दिया है। अब इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम प्लस करेंगे हेल्पिंग वर्ब सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों साथ ही रहेंगे फ्रेंड्स। हमें फर्स्ट के बाद नॉट को यूज करना है, तो मीन्स समझ लीजिए फ्रेंड्स, हम केवल 2 टेंसों को आपको अलग बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बाकी का सारे टेंस पर ये रूल अप्लाई होगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए क्या है, इसके बाद नॉट आएगा, जैसा कि मैंने बताया रूल नंबर 1 में, इसे हम 1 मान सकते हैं, इसे सेकंड मान सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हेल्पिंग वर्ब का नॉट है, फिर वर्ब आ गया देखिए। तो फ्रेंड्स हम जब भी बनाएंगे और हिंदी में नहीं आता है, वह कहानी नहीं कह रहा है, तो हम कहाँ यूज करेंगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। ऐसे ही वॉच के बाद भी आएगा, अगर इसमें नहीं लगा होगा तो ऐसे ही। ये देखिए 2 है, विल बी, तो हम यहां इन दोनों के बिटवीन यहां हम यूज करेंगे नॉट को, विल नॉट बी। जब हम बनाएंगे तो ऐसे नहीं लगाना फ्रेंड्स, इतना याद रखना, हम पहले ही इसको यूज कर लेंगे, ही विल नॉट बी। फ्रेंड्स नीचे इसमें देखिए हैज है अकेला, तो हम यहां पर नॉट यूज करेंगे, फिर हम हैड के बाद नॉट यूज करेंगे, यहां भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इन दोनों के बीच में यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स यहां जाइए, ये विल सिंगल है, इसमें देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब, तो इसी के बाद आ जाएगी, इसमें हैज के बाद लगेगा फ्रेंड्स, और इसमें हैड के बाद लगेगा फ्रेंड्स, हैड नॉट बीन होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, हमें इस रूल से चलना है, और आप 2-4 बार बना लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर से लगाने में। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट के बाद नॉट लगाना है हमें, उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हम विल नॉट हैव बीन लिखेंगे फ्रेंड्स। और ये रूल सभी जगह फॉलो होगा, चाहे वो पैसिव हो या एक्टिव हो, आगे मैं आपको बताऊंगा पैसिव भी, तो अभी तो मैं टेंस आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं। अब हम क्या है, आपको ये जो 2 टेंस हैं ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि इनमें जो रूल है वो थोड़ा इनसे अलग है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए इसमें एस लगा हुआ है, क्योंकि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ ऐसे ही एस का यूज होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये याद रखना है, जब भी ये नेगेटिव बनेगा, मैंने टेंस जब बताया था तब भी लिख दिया था,
तो इसमें हम डज नॉट और डू नॉट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये डू नॉट और डज नॉट कहां लगेगा, तो आप दो तरह से याद रख सकते हैं। जब भी वर्ब के साथ एस या ईएस वगैरह लगा होगा वहां डज नॉट ही लगेगा, और इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ही आएगा सब्जेक्ट, सी आएगा, इट आएगा एंड सिंगुलर आएगा। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कोई नेम है, राधा है, वर्ड है, चिड़िया वगैरह कोई आता है, तो सिंगल नेम है कोई, तब हम डज नॉट यूज करेंगे फ्रेंड्स। अब आपको इसमें याद ये रखना है फ्रेंड्स कि जब हम डज नॉट यूज करेंगे तो हम यहां नोट लगा सकते हैं, डज नॉट का यूज होने पर एस ई एस आई ई एस नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी डज नॉट यूज होगा, जब भी हम डज नॉट को लगाएंगे तो डज नॉट लगने के बाद फ्रेंड हमें एस ई एस और आई एस को रिप्लेस करना होगा, हटाना होगा वहां से। हम फिर इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं इस टेंस को बना के दिखाता हूं आपको, ही डज नॉट टेल स्टोरी। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने यहां से एस को हटा दिया है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। अब इसका दूसरा बताया था मैंने, डू नॉट, इसे हम यू, वी, दे, आई और प्लूरल नेम जो होंगे फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे, हम उनके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, you do not tell स्टोरी, तुम कहानी नहीं कहते हो, तो हमने यू के साथ यूज किया, ऐसे ही सबके साथ यूज होगा। अब फ्रेंड्स दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमको पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेंड्स हमें डिड नॉट यूज करना है। डिड नॉट, हम डिड नॉट का यूज करेंगे फ्रेंड्स। पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होगा उसमें डिड नॉट यूज करेंगे, एंड प्लस जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आप याद रखिए कि जब हम डिड नॉट यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी फ्रेंड्स, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। जैसा कि हमने यहां देखा, हमने एस, एस और आई एस को हटाया, चेंजेस आए, वैसे ही इसमें भी चेंजेस आएंगे कि हमें यहां से सेकंड फॉर्म हटानी पड़ेगी फ्रेंड्स। हमें यहां सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है जब डिड नॉट लगाएंगे। तो जब भी डिड का यूज होगा फ्रेंड्स तो फर्स्ट फॉर्म आती है, आप ये याद रखिए फ्रेंड्स। तो हम इसे बनाते हैं, यहां देखिए, he did not tell a story। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया जिसमें हमने डिड नॉट का यूज किया, और फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है फ्रेंड्स। एक सेंटेंस बताते हैं हम, he did it। ये सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो फ्रेंड्स इसमें याद रखना कि जो डिड यूज हुआ है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये यहां पर ये वाला डिड नहीं है फ्रेंड्स, ये डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिड कहां से आ गया, और डिड पहले से यूज है, तो उन्होंने क्या किया, इसमें नॉट लगा देते हैं फ्रेंड्स, और नॉट लगा दिया, उन्होंने कहा नेगेटिव हो गया। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा आपका। हम इसे नेगेटिव ऐसे बनाएंगे, ही डिड नॉट, ये डिड आएगा, डिड नॉट
अब ये फर्स्ट फॉर्म में जाएगा तो डू हो जाएगा इट। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव हमें कैसे बनाना है, और बहुत ही इजी है। आप एक टेंस लीजिए, उसको 12 टेंस में कन्वर्ट कीजिए, उसकी इंग्लिश बनाइए और फिर इसी का नेगेटिव बना लीजिए और उसको भी आप चेंज कर लीजिए। तो ये इतना बेटर तरीका है कि आप इससे करते हैं तो आप में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। आप देखिए इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमें बोलना भी आ जाता है कि हम एक टेंस को बार बार कर रहे हैं तो वो टेंस हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है और हम उसे बोल भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे कुछ और बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये मैंने होमवर्क लिया है। यहाँ पर आप कार चला रहे हो, पिताजी अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये दोनों अफर्मेटिव है फ्रेंड्स। तो हम इसे इन दोनों को 12 टेंस इनके बनाएंगे। 12 टेंस बनाने के बाद ये हमने नेगेटिव के लिए दिए हैं जो आज मैंने आपको बताए हैं। आकाश अखबार नहीं खरीद रहा है, सीता और मीरा गीत नहीं गा रही हैं। तो आप इनके भी 12 बनाइए, थोड़ा गैप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों को भी 12 में चेंज कीजिए। तो आज का ये लेक्चर पूरा हुआ फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव बताऊंगा फ्रेंड्स, और इंट्रोगेटिव के साथ आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, और वो ये रहेगा कि अभी हम ऑब्जेक्ट एक ही यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद जो इंट्रोगेटिव मैं आपको बताऊंगा उसमें मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो सेंटेंस है, जो टेंस है, वो थोड़ा बड़ा होगा और आपको बड़े बड़े टेंस बनाना बताऊंगा और इंट्रोगेटिव बनाना बताऊंगा कि कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं टेंस को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।